गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम परम्यूटेशन का थ्योरम 1 पढ़ें। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different object taken r at a time where r is between 0 and the object do not repeat is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 which is denoted by NPR। तो इस थ्योरम में क्या कहा गया है, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं O1, O2, O3 अप टू On। हमें इनमें से एट अ टाइम r ऑब्जेक्ट लेने हैं और उन्हें अरेंज करना है। तो इसके कितने परम्यूटेशन होंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे, वो होंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1। तो आइए इसका प्रूफ करें। प्रूफ, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो n है, लेकिन हमें एट अ टाइम कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं, r। दैट मीन्स हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, r 1 2 3 अप टू r प्लेसेस हैं हमारे पास। और इन प्लेसेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं। हम इन ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो कितने वेज हैं, n वेज। दूसरे प्लेस को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, हमने पहले प्लेस को एक ऑब्जेक्ट से फिल कर दिया, हमारे पास अब कितने ऑब्जेक्ट बचे, n माइनस 1। तो दूसरे प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n माइनस 1। सिमिलरली तीसरे प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, n माइनस 2। और सिमिलरली rth प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, n माइनस r माइनस 1, इजंट इट। दूसरे प्लेस को फिल करने के n माइनस 1 तरीके, दैट मीन्स n माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस 1। तो rth प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, n माइनस इन ब्रैकेट r माइनस 1, इजंट इट। और ये सारी जॉब्स, दैट मीन्स ये सारे काम हम सक्सेसफुली कर रहे हैं। हमने पहले इसे फिल किया, फिर इसे फिल किया, फिर इसे फिल किया, फिर इसे फिल किया। दैट मीन्स हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इन r प्लेसेज को फिल करने के कितने वेज हो जाएंगे, दैट इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू n माइनस इन ब्रैकेट r माइनस 1। ये है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। और हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, NPR से। सो NPR, यहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। ओके, तो NPR इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस इन ब्रैकेट r माइनस 1। और इसे हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। शायद ये फैक्टोरियल आपके लिए नया टर्म हो। तो फैक्टोरियल क्या होता है, सिंपली फैक्टोरियल, अगर मान लीजिए आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, आप उस नंबर से शुरू कीजिए, एक नंबर डिक्रीज कीजिए, उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगेन एक नंबर डिक्रीज कीजिए, फिर उसे मल्टीप्लाई कीजिए अप टू 1 तक। ये प्रोसेस करिए, आपको उसका फैक्टोरियल मिल जाएगा। अगर आपको n फैक्टोरियल निकालना है, n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1, एक डिक्रीमेंट किया, अगेन एक डिक्रीमेंट किया तो n माइनस 2 हो जाएगा, अगेन एक डिक्रीमेंट करेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा। अप टू कहां तक आप जाएंगे, 1 तक। और n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, इजंट इट। आप अगर n माइनस 1 से शुरू करें और 1 तक जाएं तो क्या हो जाएगा, वो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल।
इजंट इट? तो इसे हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू हम ऐसे देते हैं बाय दिस। तो npr क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और हम r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? npr। सो दिस वाज थ्योरम नंबर 1।